बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब आगे नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 साइंस मैथ की। तो स्टूडेंट जिसमें कंसेप्ट यूज होता है रेडिकल का, रेडिकल और स्टूडेंट सॉरी साइड का। साइड क्या होती है? अब स्टूडेंट साइड के बारे में पहले देखते हैं। साइड क्या होती है? सबसे पहले स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने से पहले हम कंसेप्ट देखेंगे किसका? साइड का। स्टूडेंट साइड क्या होती है सबसे पहले देखते हैं। साइड की डेफिनेशन ये है स्टूडेंट, सिंपल सी है डेफिनेशन। एन इरेशनल रेडिकल, एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिसेंट is called साइड। एक ऐसा ही रैशनल रेडिकल हो जिसके रेडिकल के अंदर रैशनल रेडिसेंट हो, उसको कहते हैं साइड। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमारे पास आज स्क्वायर रूट 2 पूरा नंबर इरेशनल है, लेकिन इरेशनल नंबर के अंदर 2 जो है ये रैशनल है। रेडिसन जो है रैशनल है, पूरी टर्म रेडिकल, इसको कहते हैं साइड। हमारे पास आज स्क्वायर रूट 3 इरेशनल रेडिकल है, लेकिन ये जो रेडिसेंट है वो रैशनल, इसको कहते हैं साइड। हमारे पास आ जाए 1/√2, दीज आर कॉल्ड साइड्स। अब स्टूडेंट हमने इसको सोल्व करना है, तो हमने इसको सोल्व करेंगे और हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट। अब 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, express each of the following said in its simplest form। सिंपलेस्ट फॉर्म, तो स्टूडेंट अब सिंपलेस्ट फॉर्म मींस रिड्यूस करना, सिंपलीफाई करना, कैलकुलेट करना, जहां तक पॉसिबल है तो इसका सोल्यूशन निकालना है। यानी स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे लॉ ऑफ रेडिकल, लॉ ऑफ रेडिसेंट्स वगैरह, एक्सपोनेंट वगैरह, वो लास्ट ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बस साइड का वर्ड लिखा है, साइड को पता चल गया, डेफिनेशन हमने की। साइड का तो एक ऐसा ही रैशनल रेडिकल जिसके जिसका जो रेडिसेंट हो, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू हो वो रैशनल हो, उसको कहते हैं साइड। अब फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट स्क्वायर रूट 180, सेकंड पार्ट है 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 162। अब इन सोल्व करते हैं। 180 जो है स्टूडेंट इवन नंबर है, 180 के फैक्टर्स बनाते हैं हम स्टूडेंट एलसीएम के मेथड से। इवन नंबर है 2 9 18, 0 2 4 8, 2 5 10। अब 3 पे करते हैं स्टूडेंट, 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 पे स्टूडेंट, 3 5 15, 5 1 5 आ जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो वैल्यू रिपीट होगी, यानी 2 2 टाइम्स है, अब हमने स्क्वायर रूट कैंसिल करना, तो याद रखना ये स्क्वायर से ही कैंसिल होगा। आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्टूडेंट 3 भी 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 1 टाइम है, मल्टीप्लाई 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे लॉ ऑफ रेडिकल अप्लाई करते हैं, तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। स्क्वायर रूट 1 है, स्क्वायर रूट लेदा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5। अब स्टूडेंट फर्स्ट टर्म का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, सेकंड का भी कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5। अब स्टूडेंट आ जाएगा 3 टू द 6, और 6 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 5। स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? स्क्वायर रूट 162 से। अब स्टूडेंट 162 जो है हमारे पास इवन नंबर है। अब स्टूडेंट ये भी याद रखना, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल करना है तो स्क्वायर वाली वैल्यू से कैंसिल होगा। हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 162 इवन नंबर है, इसके फैक्टर बनाते हैं, 2 8 16, 2 1 2। अब स्टूडेंट 81 एग्जैक्ट 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 का स्क्वायर बना लेते हैं, 9 9 81, 9 1 9। अब स्टूडेंट ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 एज इट इज मल्टीप्लाई 9 2 टाइम्स है तो 9 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्टूडेंट स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होते हैं, दोनों स्क्वायर रूट 1 है, स्क्वायर रूट सेपरेट कर देते हैं, 2 का स्क्वायर रूट भी सेपरेट, 9 स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी सेपरेट हो जाएगा। अब स्टूडेंट 9 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट की पावर 1/2, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 9।
तो स्टूडेंट 9 पे भी स्क्वायर रूट नहीं है, फर्स्ट टर्म 3 पे भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो 9 3 आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। अब स्टूडेंट 27 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 27 स्क्वायर रूट 2, दोनों कंबाइन हो जाएंगे और हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट पार्ट नंबर 3, जिसमें कह रहा है हमें 3/4 128 का क्यूब रूट। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट। 128 इवन नंबर है, तो स्टूडेंट बाहर क्यूब रूट है, तो ये स्टूडेंट क्यूब रूट जो है वो क्यूब से ही कैंसिल होगा। बाहर क्यूब रूट हो तो अंदर स्टूडेंट इसके 3 की मल्टीपल वैल्यू होगी, उससे ही कैंसिल आउट होगा स्टूडेंट। अब 128 के फैक्टर बनाते हैं स्टूडेंट। 128 के फैक्टर क्या होंगे? 2 6 12, 2 4 8। आगे करना चाहिए तो स्टूडेंट आगे 4 का मल्टीपल भी बना सकते हैं, 64 4 का क्यूब है, तो चले 4 का क्यूब बना लेते हैं। 2 पे करना चाहिए तो 2 पे भी कर सकते हैं। 4 1 दा 4, 4 6 दा 24, 4 4 दा 16, 4 1 दा 4। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या फैक्टर बनेंगे? 3/4 मल्टीप्लाई क्यूब रूट, 2 1 टाइम है और स्टूडेंट 4 3 टाइम्स है, तो 4 का क्यूब आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब रूट के अंदर दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई, दोनों का क्यूब रूट लैदा लैदा, पहले 2 का क्यूब रूट लैदा होगा, फिर स्टूडेंट 4 क्यूब का भी क्यूब रूट लैदा हो जाएगा स्टूडेंट। क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 3/4 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई स्टूडेंट 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखा जाए यहाँ पे ये 4 का क्यूब रूट से कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हुआ स्टूडेंट? 4 का क्यूब रूट था, ये रेडिकल को एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे 1/3, 3 3 से कैंसिल। अब नेक्स्ट वन 4 डिवाइड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी, तो ये 4 4 से भी कैंसिल। लिहाजा हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 3 2 का क्यूब रूट स्टूडेंट, और ये फाइनल आंसर होगा। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट पार्ट है इसका। लास्ट पार्ट में कह रहा है पार्ट नंबर 4 में 96 x की पावर 6 y की पावर 7 z की पावर 8 इसका फिफ्थ रूट। अब स्टूडेंट याद रखना है फिफ्थ रूट कैंसिल तब होगा जब हमारे पास फिफ्थ पावर होगी। यहाँ फिफ्थ पावर होगी, यहाँ 5 की मल्टीपल होगी स्टूडेंट, 5 10 15 20 इस तरह से। अब स्टूडेंट हमारे पास लिखा है 96 x की पावर 6 y की पावर 7 z की पावर 8। स्टूडेंट 96 जो है इवन नंबर है, ये आ जाएगा हमारे पास 2 4 दा 8, और उसके बाद आ जाएगा 2 8 दा 16, फिर इवन नंबर है 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, फिर इवन नंबर 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, फिर इवन नंबर है 2 6 दा 12, 2 3 दा 6। अब स्टूडेंट 2 5 टाइम्स है, आ जाएगा 2 की पावर 5 x की पावर 6 स्टूडेंट, 6 5 से कैंसिल नहीं हो सकता, तो 6 से प्रीवियस हमारे पास वैल्यू है 5, x की पावर 6 को लिख देंगे x की पावर 5 मल्टीप्लाई x इसलिए लिखा क्योंकि स्टूडेंट x और x5 की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। y7 को लिख देंगे स्टूडेंट y5 मल्टीप्लाई वाई स्केयर स्टूडेंट, z8 को लिख देंगे z5 मल्टीप्लाई z3, और स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका फिफ्थ रूट। अब स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स मल्टीप्लाई और यहाँ आपस में इन सब का फिफ्थ रूट लैदा कर देंगे। 2 की पावर 5 फिफ्थ रूट, x की पावर 5 फिफ्थ रूट मल्टीप्लाई x इसका फिफ्थ रूट, y की पावर 5 फिफ्थ रूट, वाई स्क्र फिफ्थ रूट मल्टीप्लाई, नेक्स्ट आ जाएगा z5 नीचे लिख देते हैं, फिफ्थ रूट लास्ट वाली टर्म z क्यूब इसका फिफ्थ रूट। स्टूडेंट जिसकी पावर 5 है वो 5 से कैंसिल, x की पावर 5 भी कैंसिल हो जाएगी, y की पावर 5 भी कैंसिल, z की पावर 5 भी कैंसिल। तो नेक्स्ट आ जाएगा 2 इंटू एक्स विद रेडिकल 5, उसके बाद आ जाएगा y की पावर 2 विद रेडिकल 5, z की पावर 3 विद रेडिकल 5। अब स्टूडेंट हमने ला पढ़ा था अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो, स्क्वायर रूट एक हो रेडिकल एक हो, तो रेडिकल लैदा लैदा हो जाता है। अब स्टूडेंट रेडिकल लैदा लैदा हो तो हम रेडिकल को एक करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट 2x y और z पे स्क्वायर रूट नहीं है, इनको मल्टीप्लाई 2x y z। अब स्टूडेंट x के बाहर भी 5 रेडिकल लिखा है, y के बाहर भी 5 रेडिकल है, z के बाहर भी 5 रेडिकल है, तो स्टूडेंट रेडिकल एक हो जाएगा, बाहर 5 आ जाएगा, और रेडिकल के अंदर x फर्स्ट
टर्म एक्स, सेकेंड टर्म वाई स्क्र और थर्ड टर्म जेड क्यूब, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। स्क्र रेडिकल अलग था, रेडिकल एक किया मल्टीप्लाई, और हमारे पास शुरू में क्या आ जाएगा 2xyz, क्योंकि इन पे रेडिकल नहीं था। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसमें कह रहे हैं सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करना है किसको, स्क्वायर रूट 18 ओवर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करने के कई मेथड हैं, तो स्टूडेंट हम करते हैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वे से। अब स्टूडेंट यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखा जाए, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 के दरमियान कोई साइन, ये मल्टीप्लाई हो रही है। अब स्टूडेंट हमने लॉ ऑफ रेडिकल पढ़ा था, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो, रेडिकल एक हो स्क्वायर रूट एक हो, तो स्क्वायर रूट लैदा हो जाता है। अगर स्टूडेंट स्क्वायर रूट लैदा तो स्क्वायर रूट एक करके उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट 3 टू द 6 और न्यूमरेटर में स्टूडेंट स्क्वायर रूट 18 एज इट इज। अब स्टूडेंट हमने एक लॉ ऑफ रेडिकल पढ़ा था, अगर हमारे पास दो वैल्यूज फ्रैक्शन में डिवाइड हो, उनका रेडिकल एक हो, स्टूडेंट रेडिकल अलग हो जाता है। अब स्टूडेंट रेडिकल अलग हो डिवाइड हो तो फिर भी स्क्वायर रूट एक हो तो डिवाइड हो तो डिवाइड स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। अगर स्टूडेंट स्क्वायर रूट अलग हो तो दोबारा डिवाइड। अब स्टूडेंट यहाँ पे 18 का स्क्वायर रूट भी अलग है, 6 का भी, हम स्टूडेंट स्क्वायर रूट एक कर देंगे, इनको डिवाइड 18 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट 3। ये फाइनल आंसर होगा। उसके बाद है पार्ट नंबर 2, जिसमें कहा जा रहा है स्क्वायर रूट 21 स्क्वायर रूट 9 ओवर स्क्वायर रूट 63। अब स्टूडेंट न्यूमरेटर में यहाँ पे ऊपर दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, स्क्वायर रूट सेपरेट है, स्क्वायर रूट एक कर देते हैं और 21 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में 63 एज इट इज। अब स्टूडेंट 21 को और 9 मल्टीप्लाई हो रही है, 21 को 9 से मल्टीप्लाई एज इट इज, नीचे डिवाइड हो रही है वैल्यू स्टूडेंट। अब ऊपर और नीचे वैल्यूज डिवाइड हो रही थी, स्क्वायर रूट लेवल था, स्क्वायर रूट एक किया और 63। अब कटिंग करते हैं स्टूडेंट, 9 पे 9 वन दा 9, 9 7 दा 63। तो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट 21 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 7, फिर कटिंग करेंगे 3 1 7 वन दा 7 7 3 दा 21 और लास्ट पे स्क्वायर रूट 3 आंसर आ जाएगा। पहले क्या किया स्टूडेंट, न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट लेवल था, वैल्यूज मल्टीप्लाई और स्टूडेंट स्क्वायर रूट एक कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई। उस पर नेक्स्ट स्टेप में दोनों डिवाइड हो रही थी, स्क्वायर रूट सेपरेट था, स्क्वायर रूट एक करके दोनों को डिवाइड कर दिया। पहले 7 पे कटिंग की, 7 1 9 1 दा 9, 9 पे कटिंग की, 9 7 दा 63, फिर 7 पे की, 7 1 दा 7 7 3 दा 21 और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, उसमें है 243 x की पावर 5 y की पावर 10 z की पावर 15, इसका फिफ्थ रूट। स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को आपकी मर्जी है रेडिकल में ही रहने दी या एक्सपोनेंट में चेंज करके भी कर सकते हैं। यानी स्टूडेंट सबसे पहले 243 के हम फैक्टर बनाएंगे स्टूडेंट, ये 3 की पावर 5 आ जाएगा, ओड नंबर है, 3 8 दा 24 3 1 दा 3 3 2 दा 6 3 7 दा 21 3 9 दा 27 3 3 दा 9 3 1 दा 3 3 5 टाइम्स है, x की पावर 5 y की पावर 10 z की पावर 15 का फिफ्थ रूट। अब स्टूडेंट ये 1 2 3 4 चारों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं स्टूडेंट, ये चारों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनका रेडिकल एक है, रेडिकल लैदा पहले 3 की पावर 5 इसका रेडिकल लैदा होगा, फिर x की पावर 5 इसका रेडिकल लैदा होगा, फिर y की पावर 10 मल्टीप्लाई हो रही है उसका रेडिकल लैदा, फिर लास्ट टर्म z15 इसका रेडिकल भी लैदा। अब स्टूडेंट रेडिकल में भी कटिंग कर सकते हैं, x5 का रेडिकल भी कैंसिल, ये आ जाएगा 3x। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे 5 पे कटिंग करें या इस तरह भी कटिंग कर सकते हैं, यहाँ स्टूडेंट हम एक्सपोनेंट में चेंज कर लेते हैं, y की पावर 10 रेडिकल की पावर 5 है, एक्सपोनेंट में आ जाएगा 1/5 5 1 दा 5 5 2 दा 10, रेडिकल की पावर 5 है, एक्सपोनेंट में आ जाएगा 1/5 5 1 दा 5 5 3 दा 15, लास्ट पे आ जाएगा स्टूडेंट 3x y की पावर 2 z की पावर 3 स्टूडेंट और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद है स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में कह रहा है 4/5 125 का क्यूब। अब स्टूडेंट इसे सोल्व करते हैं, तो स्टूडेंट हमने 125 ओड नंबर है क्लियरली,
तो 125 देखते हैं किस नंबर का क्यूब होता है। 5 का मल्टीपल है, 5 टू द 10, 5 5 द 25, 5 5 द 25, 5 1 द 5, 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब क्यूब रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, 4/5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 भी 5 से कैंसिल, तो लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास 4, और ये फाइनल आंसर होगा। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट पार्ट नंबर 5, जो बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे तो तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, स्क्वायर रूट सेपरेट है स्टूडेंट, तो स्क्वायर रूट एक हो जाएगा स्टूडेंट, और तीनों आपस में अगेन मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इस तरह कर लेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर रूट रहने देते हैं, सेकंड और थर्ड का स्क्वायर रूट लहदा मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट एक करके 7 मल्टीप्लाई 3। अब ये आ जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाई 7 3 द 21 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट देखा जाए यहाँ पे 21 और 21 का स्क्वायर रूट लहदा स्क्वायर रूट एक हो जाएगा, 21 21 से मल्टीप्लाई स्टूडेंट, 21 और 21 की बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 21 का स्क्वायर और बाहर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 21। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। सिमिलर टर्म्स का मतलब स्टूडेंट एक जैसी वैल्यूज बना के हमने इसको कंबाइन करना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। अब स्टूडेंट इसे इसका सोल्यूशन करते हैं। 45 जो इवन नंबर है, 2 का मल्टीपल नहीं होगा, 5 का या 3 का, 5 9 द 45 स्टूडेंट, फिर 3 का मल्टीपल है ये, अब बन गया 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब स्टूडेंट 45 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 3 स्टूडेंट 21 है, 2 1 द 2, 2 10 द 20, 2 5 द 10, 5 1 द 5 स्टूडेंट 2 2 टाइम्स है, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। स्टूडेंट दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर रूट लहदा 5 का स्क्वायर रूट लहदा, 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लहदा माइनस 3, 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेपरेट, 5 का स्क्वायर रूट सेपरेट प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। अब नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 3, 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज। अब स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, 3 स्टार्टिंग में आ जाएगा, 3 2 द 6 स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। अब स्टूडेंट तीनों में से स्क्वायर रूट 5 कॉमन ले लेते हैं, 3 माइनस 6 प्लस 4। अब स्टूडेंट फर्स्ट वाला 3 भी पॉजिटिव है, लास्ट वाला 4 भी पॉजिटिव है, 4 प्लस 3 7 आ जाएगा माइनस 6, और 7 में से 6 माइनस करेंगे स्टूडेंट आ जाएगा 1, और ये स्क्वायर रूट 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद है स्टूडेंट पार्ट नंबर 2, 4 स्क्वायर रूट 12, 5 स्क्वायर रूट 27, 3 स्क्वायर रूट 75 प्लस 300 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला पार्ट, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं स्टूडेंट, है पूरी एक्सरसाइज शॉर्ट ही लेकिन ये लॉन्ग में आ सकते हैं। अब स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करते हैं, तो स्टूडेंट 12 का जब फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ड्रैग करने लगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 वन नंबर है, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3, 2 2 टाइम्स है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। स्टूडेंट 25 27 जो है स्टूडेंट 3 का क्यूब होता है, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब स्टूडेंट 3 का क्यूब लिखेंगे वो स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं होगा, तो हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 माइनस 3, 75 ओड नंबर है स्टूडेंट, इसको हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, लास्ट पे 300 को लिख देंगे स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर। 300 के फैक्टर बनाएंगे तो ये आ जाएगा 3 1 द 3,
100, 100 10 का स्क्वायर, 10 10 द 100, 10 1 द 10। तो स्टूडेंट 4 एज इट इज, 2 का स्क्वायर रूट भी सेपरेट, 3 का स्क्वायर रूट भी सेपरेट, 5 3 का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से साथ सेपरेट हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट भी सेपरेट, 3 5 का स्क्वायर रूट से सेपरेट, 3 का भी सेपरेट, और स्टूडेंट 3 का स्क्वायर रूट भी सेपरेट, और 10 का स्क्वायर भी सेपरेट हो जाएगा। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल। लास्ट पे आ जाएगा स्टूडेंट 4 टू द 8, स्क्वायर रूट 3, 5 स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 इंटू 3 आ जाएगा, और स्टूडेंट स्क्वायर रूट 3 -3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट 3, और लास्ट पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई विद 10। अब स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं, 5 3 द 15, 5 पे भी स्क्वायर रूट नहीं है, 3 पे भी, दोनों को मल्टीप्लाई 15 स्क्वायर रूट 3, 3 5 द 15 स्क्वायर रूट 3, लास्ट पे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। सेकंड वाली टर्म 15 स्क्वायर रूट 3, थर्ड वाली -15 स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगी, और स्टूडेंट लास्ट पे बचेगा 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 10 स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट 3 8 टाइम्स है, लास्ट वाली टर्म 10 स्क्वायर रूट 3 10 टाइम्स है, 8 प्लस 10 18 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा स्टूडेंट, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। या स्टूडेंट आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं, लास्ट वाला स्टेप दोनों लिहाज से ठीक होगा। अब स्टूडेंट थर्ड और फोर्थ पार्ट भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब पार्ट नंबर 3 है, स्क्वायर रूट 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई आ रही है बाहर एज इट इज। अब स्टूडेंट ब्रैकेट में देखा जाए स्क्वायर रूट 3 दोनों में सेम है, तो स्टूडेंट इस स्क्वायर रूट 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में रह जाएगा फर्स्ट टर्म 2 प्लस सेकंड टर्म 3। स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, दोनों की बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास लास्ट पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर आ जाएगा 15। उसके बाद स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में कह रहा है कि 2 मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5, इसका सोल्यूशन करना है स्टूडेंट। अब देखा जाए स्टूडेंट यहाँ पे ब्रैकेट में 3 भी कॉमन आ रहा है, स्क्वायर रूट 5 भी, तो हम स्टूडेंट एक स्क्वायर रूट 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पहली टर्म 6 माइनस स्क्वायर रूट 5 कॉमन, सेकेंड टर्म 3। स्टूडेंट ब्रैकेट में 6 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो स्टूडेंट ब्रैकेट के अंदर 3 लिखा है, ब्रैकेट बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टू द 6 आ जाएगा स्क्वायर रूट 5, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें कह रहा है सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 3, फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है, हम फॉर्मूला बन रहा है, एक दफा सेम वैल्यूज ऐड हो रही हैं, वही वैल्यूज माइनस हो रही है स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई हो रही है, और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन है, तो क्या फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए जहाँ जहाँ पे ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, एक दो वैल्यू प्लस में एक दो माइनस में, रखिए फॉर्मूला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो स्टूडेंट 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा +6। स्टूडेंट ये फाइनल आंसर होगा। अब उसके बाद स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है, जिसमें है कि कह रहा है कि स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर फाइंड करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 मिड में प्लस है, स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्टूडेंट कुछ फॉर्मूला बन रहा है इस शेप का, a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहला अलजेब्राइक फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले को चेंज करते हैं, जहां जहां पे a है a की वैल्यू क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट स्क्वायर रूट 5, मिड में प्लस b की वैल्यू स्टूडेंट सेकंड टर्म स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पे a का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू स्टूडेंट स्क्वायर रूट 5, b की वैल्यू स्क्वायर रूट 3। अब स्टूडेंट फॉर्मूला क्लोज है, हमने ओपन करना है राइट साइड, यानी आंसर में लिखनी है, ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2। स्टूडेंट स्क्वायर रूट 5 और 3 मल्टीप्लाई और इन दोनों का स्क्वायर रूट लेदा लेदा स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा,
और 5 3 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टूडेंट पहली दो टर्म्स 5 और 3 को ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, प्लस 2 एज इट इज 5 3 दा 15। अब स्टूडेंट अगर आप 8 प्लस 2 10 लिख दें, 8 प्लस 2 10 लिखने स्टूडेंट वो गलत होगा, क्योंकि जो 2 है वो स्क्वायर रूट 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बस इसमें 8 सिंपल ऐड हो रहा है। अब स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमने सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब स्टूडेंट इसे सोल्व करना है, एक दो वैल्यू सेम वैल्यूज प्लस हो रही है, वही वैल्यू माइनस हो रही है, दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो फॉर्मूला क्लोज करेंगे ए का स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस बी का स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर रूट भी स्क्वायर से कैंसिल, 3 का स्क्वायर रूट भी स्क्वायर से कैंसिल, लास्ट पे आ जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 2, सिंपल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। जब भी फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट में वैल्यू सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई हो, एक दो वैल्यू प्लस में एक दो माइनस में, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, फॉर्मूला क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट पार्ट नंबर 4। उसमें कह रहा है कि स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए सेम वैल्यूज प्लस हो रही है स्टूडेंट, वही वैल्यू माइनस हो रही है, दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो स्टूडेंट फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, 2 माइनस न्यूमरेटर में 1 का स्क्वायर 1 होगा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर से कैंसिल, सिंपल 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट 1 ओवर 3 फ्रैक्शन है, फर्स्ट वाला 2 भी अगर हम डिनोमिनेटर में 1 लिखें तो फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस माइनस आ जाए तो एलसीएम फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बटरफ्लाई मेथड, डिनोमिनेटर में 3 1 दा 3 3 2 दा 6 आ जाएगा, मिड में माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 ओवर 3। क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में 3 1 दा 3 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से बटरफ्लाई मेथड से, 3 2 दा 6, मिड में माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई 1 6 माइनस 1 5 ओवर 3, और ये फाइनल आंसर होगा। इसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 5 में आपसे कह रहा है स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट इसे सोल्व करना है। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। अगर पहली दो ब्रैकेट्स को देखा जाए सेम वैल्यूज प्लस हो रही है, वही माइनस हो रही है, तो मिड में मल्टीप्लाई है, तो फॉर्मूला क्लोज करते हैं, ए का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, मिड में माइनस बी का स्क्वायर स्क्वायर रूट वाई का होल स्क्वायर, थर्ड और फोर्थ ब्रैकेट एज इट इज एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई, सेकंड ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, और थर्ड ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले दो ब्रैकेट्स को देखा जाए स्टूडेंट सेम वैल्यूज माइनस हो रही है, वही प्लस ए का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, और सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम वैल्यूज माइनस और प्लस हो रही है स्टूडेंट, फिर फार्मूला क्लोज, ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, मिड में माइनस बी का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स की पावर 2 2 से मल्टीप्लाई 2 टू द 4, वाई की पावर भी 2 टू द 4, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो है 4.3 कंप्लीट हो गई। इसमें दो तीन पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन थे जो आपसे डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर ली, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।